हाय गाइस, हर्षित एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल द ऑटो ज्ञानी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन तीन गाड़ियों की जो कि आपने टाइटल में देखी होंगी। हमारी पहली गाड़ी है वो है Hyundai क्रेटा। अगर हम दूसरी गाड़ी की बात करेंगे तो दूसरी गाड़ी है हमारी लिस्ट में टाटा नेक्सॉन। और तीसरी गाड़ी की अगर हम बात करेंगे तो वो है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। मेरे मन में इन तीनों गाड़ियों को लेने की यही एक वजह है क्योंकि ये तीनों गाड़ियां ऐसी हैं जो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड से हैं और इनकी जो पार्ट्स अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ईजिली आपको पार्ट्स इनके सारे मिल सकते हैं। और गाड़ी लेना ही सब कुछ नहीं होता है, गाड़ी लेने के बाद जो मेंटेनेंस होती है वो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी होती है। और एक और चीज़ जो आती है जो अभी मैंने अपने हाल ही के एक्सीडेंट के बाद सीखी है वो ये है कि अगर आप का एक्सीडेंट होता है तो ये जितने भी कॉस्मेटिक फीचर्स होते हैं, इंटीरियर फीचर्स होते हैं, ये कुछ काम नहीं आता है। काम आता है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी जो गाड़ी की है, जो कंपनी क्लेम करती है और जो ग्लोबल एनकैप की तरफ से आता है वो वाकई में मायने रखता है। और अभी जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो मेरे क्लोज वंस हैं या जिन्होंने चैनल पे उस छोटे से इंट्रो को देखा होगा उन्हें पता चला होगा कि अभी मैं डस्टर से जा रहा था उत्तराखंड, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी जो पिकअप होता है जिसको डाला बोलते हैं उससे टकराई थी और गाड़ी को बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। हम लोग अंदर बिल्कुल सेफ थे। गाड़ी का जो लॉस हुआ वो हुआ लेकिन एटलीस्ट हम लोग सेफ थे, ये बड़ी बात थी। तो इसलिए मेरे नज़रों में सेफ्टी से बढ़कर अभी इस समय कुछ भी नहीं है क्योंकि फीचर्स वगैरह सब धरे के धरे रह जाते हैं। जो काम आती है तो सिर्फ आपकी बिल्ड काम आती है, इसीलिए मैं इन तीनों गाड़ियों को लेकर के आया हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो पे। वीडियो पे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे आपको लाल कलर का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको आप प्रेस कर सकते हैं। उसके बगल में एक बेल आइकन आया होगा, बेल आइकन पे क्लिक करके आप ऑल पे नोटिफिकेशन कर सकते हैं। तो आगे आने वाली ऐसी वीडियोज़ आपसे कभी भी मिस नहीं होंगी। यूट्यूब आपको खुद ही नोटिफाई कर देगा कि हमारे चैनल की तरफ से कोई नया वीडियो आया है। और अभी जो मैं काफ़ी ज़्यादा शांत था चैनल पे वो इस वजह से क्योंकि मेरी तबीयत जो थी वो सही नहीं थी और जो मेरे खास लोग हैं उन्हें पता है कि मुझे क्या हुआ था। अभी मैं बिल्कुल टोटली रिकवर कर चुका हूँ और अभी मैं यहाँ पर इस चैनल पे आपको डेली 2 वीडियोस देने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर 2 नहीं भी हो पाए तो डेली एटलीस्ट एक वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलने वाला है। रोज़ के रोज़ ऐसा कंटेंट आपको देखने को दूंगा मैं। तो अभी चलते हैं यूनिट्स की तरफ। इन तीनों गाड़ियों को लेने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो काफ़ी ज़्यादा जो इनके सेल ग्राफ में बूम आया है, आप पोस्ट कोविड जो है वो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी और इंसानों की लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। आदमी अब सेविंग और गाड़ियों की तरफ ज़्यादा खिंच रहा है। और अभी यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो क्रेटा है उसकी जो अभी तक जनवरी 2021 में जितनी यूनिट्स बिकी हैं वो हैं 12,285 यूनिट जो है वो हमारी Hyundai क्रेटा की बिक चुकी हैं। दूसरी तरफ अगर हम चलेंगे टाटा नेक्सॉन की तो इसमें आपको 8,226 यूनिट जो है वो नेक्सॉन की अभी तक निकल चुकी हैं। और अगर हम तीसरी गाड़ी की तरफ चलेंगे जो है विटारा ब्रेजा तो उसकी अभी तक 10,623 यूनिट जो हैं वो निकल चुकी हैं। अच्छा, अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं कि अचानक से ये मारुति सुजुकी को मैंने इसमें क्यों इंक्लूड किया है। तो मारुति सुजुकी के पास इकलौता ऐसा लाइनअप, उनके लाइनअप में से इकलौती ऐसी गाड़ी जो ब्रेजा है जिसको ग्लोबल एनकैप मिला हुआ है, इस वजह से मैंने ब्रेजा को इस लिस्ट में डाला हुआ है। अभी चलें अगर हम प्राइजेस की तरफ, तो प्राइजेस से पहले मैं आपको बता दूं कि इन तीनों में आपको पेट्रोल और डीजल अगर आप सोच रहे हो तो पेट्रोल और डीजल आपको सिर्फ क्रेटा और नेक्सॉन में मिलने वाला है। ब्रेजा में सिर्फ आपको पेट्रोल इंजन मिलेगा। ब्रेजा में कोई भी डीजल इंजन अभी अवेलेबल नहीं है उनके पास। मारुति ने टोटली बंद कर दिए हैं डीजल इंजन। और अब अगर हम चलें वेरिएंट की कौन कौन से वेरिएंट मैंने लिए हैं तो क्रेटा का मैंने SX ऑप्शनल टर्बो वेरिएंट लिया है। नेक्सॉन का हमारा जो XZA प्लस ऑप्शनल वेरिएंट जो कि सनरूफ के साथ आता है वो लिया है। ब्रेजा का जो है XZI प्लस। इन तीनों गाड़ियों का अगर आपको अलग अलग डिटेल्ड रिव्यू देखना है तो वो भी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा, आई बटन में, वरना डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आप तीनों के तीनों रिव्यू जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे इस वीडियो में और लास्ट में मैं बताऊंगा कि मेरा क्या वर्डिक्ट है, आपको कौन सी गाड़ी इनमें से बेस्ट है, कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। पहले अगर हम चले प्राइजेस की तरफ तो जो क्रेटा है वो हमारी क्रेटा जो आपको एक शोरूम प्राइस पड़ेगा वो है 17.53 लाख, 17.53 लाख रुपए एक शोरूम पड़ने वाला है आपको क्रेटा का। वहीं अगर हम नेक्सॉन की बात करेंगे तो इसमें 12.80 मतलब 12.80 लाख जो है वो आपको टाटा नेक्सॉन XZA प्लस ऑप्शनल का एक शोरूम प्राइस पड़ने वाला है। वहीं अगर हम तीसरी गाड़ी की बात करेंगे ब्रेजा की तो ये 11.40 यानी 11.40 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस जाने वाला है। इंजन की अगर हम बात कर लेंगे तो क्रेटा में आपको मिलता है 1353 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन। वहीं अगर हम नेक्सॉन की बात करेंगे तो उसमें आपको 1199 मतलब 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन जो इनका इंजन आता है टियागो अल्ट्रॉज में, वही आपको सेम इंजन देखने को मिलता है 3 सिलेंडर वाला।
अगर हम ब्रेजा की बात करेंगे तो ब्रेजा में आपको 1462 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। इंजन इतना बड़ा है ब्रेजा का, लेकिन अभी जब मैं आगे चलूँगा तो आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है इसके इंजन को देखने के बाद। अभी अगर हम चलें इनके पावर और टॉर्क आउटपुट पे, तो अगर हम क्रेटा की बात करेंगे तो ये जनरेट करके देती है 138 bhp एट 6000 rpm और जो इसका टॉर्क जनरेशन है वो है 242 न्यूटन मीटर। वहीं अगर हम नेक्सॉन की बात करेंगे तो नेक्सॉन आपको जनरेट करके देती है 118 bhp एट 5500 rpm और जो इसका टॉर्क जनरेशन है वो है 170 न्यूटन मीटर। वहीं अगर हम आखिरी ब्रेजा की तरफ चलें तो अब आपको जो मैं कह रहा था कि इंजन देखने के बाद आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है। ब्रेजा का जो पावर और टॉर्क फिगर है उससे मैं भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ, क्योंकि इसका जो पावर है वो 103.26 bhp एट 6000 rpm और जो टॉर्क जनरेशन है वो है 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो मतलब इतना बड़ा इंजन होने के बाद, लाइट वेट होने के बाद भी ये गाड़ी पावर में भी रह जा रही है। और पता नहीं लोग जो मारुति लेते हैं वो कहते हैं कि हमें पावर काफ़ी ज़्यादा फील होता है। नेक्सॉन में तो नो डाउट मैं खुद कहता हूँ कि थोड़ा सा लैग आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट टाटा के आपको हर इंजन में लैग देखने को मिलेगा, वो इस वजह से क्योंकि इनका इंजन छोटा होता है। मतलब इंजन जो है वो इनका 3 सिलेंडर का इंजन है, काफ़ी पुराना इंजन है, अभी उसको चेंज नहीं किया है इन्होंने, वही 3 सिलेंडर वाला इंजन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इस वजह से आपको उसमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो टाटा की गाड़ियाँ हैवी होती हैं, प्लस उनका 3 सिलेंडर इंजन है, तो उसको जो इनिशियल पुशअप लगता है वो थोड़ा सा स्लो आता है, इसलिए आपको लगता है कि थोड़ा सा लैग है। बेसिकली अभी 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर क्या होता है इसको मैं किनारे कर देता हूँ, क्योंकि इस पे डिटेल वीडियो में बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूँ इसी चैनल पे कि 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर में अंतर क्या होता है, क्यों वाइब्रेशंस आते हैं, क्या होता है उसका एक लॉजिक क्या है इन सब के पीछे, 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर के पीछे, वो एक डिटेल वीडियो होगी, उसमें हम बात कर लेंगे इसके बारे में। अब अगर हम चलें तो एक और चीज़ जो आपको निराश कर सकती है ब्रेजा अगर आप प्लान कर रहे थे, तो वो ये है कि अगर हम क्रेटा की बात करेंगे तो उसमें आपको 7 स्पीड का डुअल क्लच ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है इस वेरिएंट में। और इन तीनों में आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने इसमें ऑटोमेटिक लिया है क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी ऑटोमेटिक प्रेफर कर रहे हैं। वहीं अगर हम नेक्सॉन की बात करेंगे तो उसमें आपको 6 स्पीड का AMT देखने को मिल जाता है, 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं अगर हम तीसरी गाड़ी की बात करें ब्रेजा, तो ब्रेजा में आपको सिर्फ 4 स्पीड का AMT देखने को मिलता है। मतलब पावर भी कम है, ट्रांसमिशन में भी सिर्फ 4 स्पीड ट्रांसमिशन है और इंजन भी बड़ा है। और अभी अगर हम जब आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हील बेस भी इसका नेक्सॉन से बड़ा है, फिर भी इसमें बूट स्पेस कम है और बाकी सारी चीज़ें, तो उस पर हम आगे चलेंगे। तो अभी जैसे जैसे मैं वीडियो में आगे बढ़ता जाऊंगा, जो ब्रेजा है वो आपकी लिस्ट से बिल्कुल बाहर कर देंगे आप खुद ही। मतलब मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं था कि आप अगर ब्रेजा प्लान कर रहे हैं या ब्रेजा आपने बुक कर दी है या ब्रेजा आपके पास है तो आपकी गाड़ी को नीचा दिखाऊं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो डिजिटली यही हैं। और अगर हम बात करेंगे अब सर्टिफाइड माइलेज की जो कंपनी क्लेम करती है, तो क्रेटा की अगर हम बात करेंगे तो क्रेटा में आपको मिलता है 16.8 kmpl का माइलेज। नेक्सॉन की अगर हम बात करेंगे तो इसका ऑटोमेटिक आपको देगा 18 kmpl का, और मारुति है तो भाई एवरेज में कैसे पीछे हट सकती है, तो 19 kmpl का माइलेज आपको देखने को मिल जाएगा ब्रेजा में। और अगर हम टायर, बूट और टैंक कैपेसिटी वगैरह की बात कर लें, कुछ फीचर्स की बात कर लें, तो अगला सेगमेंट में हम जाते हैं। तो पहला अगर हम क्रेटा की बात करेंगे तो क्रेटा में आपको मिलता है 215/60 का R17 अलॉय व्हील। वहीं अगर हम नेक्सॉन की बात करेंगे तो उसमें आपको मिलता है 215/60 का R16 अलॉय व्हील। और अगर हम ब्रेजा की बात करेंगे तो उसमें आपको मिलता है 215/60 का R16 अलॉय व्हील। अब अगर हम चलेंगे इसके बूट स्पेस की, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बात है इस पूरे वीडियो में, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकलिटी देखोगे गाड़ियों की तो बूट स्पेस मैटर करता है। बहुत लोगों को मैटर करता है, कुछ को नहीं करता होगा जिनको सिर्फ शहर में रहना, लेकिन जो अगर लॉन्ग रन जिनका ज़्यादा है उनको बूट स्पेस मैटर करता है। तो बूट स्पेस में नो डाउट आपको क्रेटा बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि बूट स्पेस इसका है 433 लीटर्स का। और इसकी वजह यह है कि जो इसका व्हील बेस है वो इन तीनों गाड़ियों में सबसे लंबा व्हील बेस जो है वो क्रेटा का ही है, इसलिए आपको स्पेस की कमी क्रेटा में नहीं लगने वाली है। 433 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है क्रेटा में। और अगर हम बात करेंगे नेक्सॉन की, तो नेक्सॉन में आपको 350 लीटर मतलब 350 लीटर्स का बूट स्पेस आपको टाटा नेक्सॉन में देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करेंगे ब्रेजा की, तो इसमें 328 लीटर्स का ही बूट स्पेस आपको देखने को मिलेगा। और बूट स्पेस हालांकि 60-40 स्प्लिट रेशियो आपको तीनों गाड़ियों में देखने को मिलता है, मतलब आप सीट रिक्लाइन करके अपना स्टोरेज कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकलिटी की फिर अगर मैं बात करूंगा, तो अगर आपको सामान इतना रखने की ज़रूरत पड़ गई है, इसका मतलब आप सिर्फ 2 लोग नहीं हैं, और लोग भी आपके साथ जा रहे हैं। तो अगर आप सीट रिक्लाइन करेंगे तो बाकी लोग कहाँ बैठेंगे, ये मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है।
तो बूट स्पेस में नो डाउट आपकी क्रेटा बहुत अच्छी है। तीनों ही गाड़ियों में आपको क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम ड्राइव मोड्स की बात करेंगे तो ड्राइव मोड्स आपको सिर्फ क्रेटा और नेक्सॉन में देखने को मिलते हैं। ब्रेजा में आपको ड्राइव मोड्स भी नहीं मिलते हैं। तो मतलब ब्रेजा जो है वो अब वाकई में आउटडेटेड हो चुकी है और मारुति को एस्प्रेसो जैसी एसयूवी बनाने से अच्छा कि अपनी गाड़ियों और अपनी ट्रांसमिशन और अपने अंदर की चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए उसको। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हर ब्रांड एक दूसरे को टक्कर देने के लिए कुछ ना कुछ अपना मटीरियल लेकर के आ रही हैं। अब अगर हम चलते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे तो हम क्रेटा में आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलता है 50 लीटर का। वहीं अगर हम नेक्सॉन की बात करेंगे तो उसमें आपको 44 लीटर्स यानी 44 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है नेक्सॉन में। और अगर हम ब्रेजा की बात करेंगे तो 48 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको ब्रेजा में देखने को मिल जाता है। LBW रेशियो और व्हील बेस की अगर हम बात करेंगे तो LBW रेशियो जो है क्रेटा का वो है 4300 इंटू 1790 इंटू 1635 mm। और अगर हम नेक्सॉन की बात करेंगे LBW रेशियो की तो 3993 इंटू 1811 इंटू 1606 mm जो LBW रेशियो है वो है हमारा नेक्सॉन का। अगर हम ब्रेजा की तरफ चलते हैं तो ब्रेजा का जो LBW रेशियो है वो 3995 इंटू 1790 इंटू 1640 mm का देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम व्हील बेस की बात करेंगे तो व्हील बेस आपको क्रेटा का, जैसा मैंने बताया था कि क्रेटा में स्पेस वगैरह और सारी चीज़ें सहूलियत की होने की यही एक वजह है कि उसका व्हील बेस बेसिकली होता क्या है जो नहीं समझ में आ रहा है। व्हील बेस जो होता है वो आगे वाले टायर से पीछे वाले टायर के बीच का जो गैप डिस्टेंस होता है उसको हम लोग व्हील बेस कहते हैं। तो क्रेटा का जो व्हील बेस है वो है 2610 mm का। वहीं अगर हम नेक्सॉन की बात करेंगे तो उसमें आपको 2498 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। और ब्रेजा की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपको 2500 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। मतलब इतना बड़ा व्हील बेस होने के बाद भी मतलब अगर हम कंपेयर करेंगे इसको नेक्सॉन से तो नेक्सॉन से काफ़ी बड़ा व्हील बेस है इसका, मतलब एक 100 mm का डिफरेंस है। तो मतलब 100 mm में भी आपको थोड़ा सा बूट स्पेस तो और इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो ऐसा क्यों है। वहीं अगर हम बात करेंगे ड्राइव मोड्स की तो ड्राइव मोड्स मैंने आपको बता दिए तीनों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे और क्रूज़ कंट्रोल हालांकि आपको तीनों में देखने को मिल जाता है। अगर हम इंफोटेनमेंट और स्पीकर्स की बात कर लेंगे और थोड़े से फीचर्स की बात कर लेंगे तो इन तीनों के मैंने डिटेल रिव्यू में तीनों के जो फीचर्स हैं वो मैंने नो डाउट बता रखे हैं क्या क्या हैं। लेकिन एक छोटा सा आपको हाईलाइट देने के लिए मैं बता दूं कि अगर हम क्रेटा की बात करेंगे तो उसमें आपको बोस के 8 स्पीकर देखने को मिलते हैं, एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लू लिंक कनेक्टिविटी, ऐप कनेक्टिविटी। और अगर हम नेक्सॉन की बात करेंगे तो उसमें भी आपको 8 स्पीकर मतलब 4 स्पीकर 4 ट्विटर बाई हरमन कार्डन और उसमें भी आपको एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है बाय हरमन और जो कि काफ़ी स्मूथ है। एप्पल और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और बाकी जितनी भी कनेक्टिविटी होती हैं, वॉट 3 वर्ड्स, एक्सप्रेस कूल, सनरूफ आपको क्रेटा और नेक्सॉन दो ही गाड़ियों में देखने को मिलेगी। आपकी ब्रेजा में सनरूफ भी नहीं आपको देखने को मिलती है। और अगर हम बात करेंगे स्पीकर्स की तो आपको ब्रेजा यहाँ पर फिर निराश कर सकती है। ब्रेजा में आपको सिर्फ 4 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, जबकि आपके कॉम्पिटिटर जो हैं इस वीडियो के क्रेटा और नेक्सॉन उसमें आपको 8-8 स्पीकर का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। और एक मतलब मायने रखती हैं ये दोनों ब्रांड, जैसे कि बोस हो गई और हरमन हो गई, ये दोनों ब्रांड मायने रखती हैं। और यही था आज का एक वीडियो। और इन तीनों गाड़ियों में से अब मैं बात करूं कि अगर आपको मेंटेनेंस सबसे सस्ती किसकी पड़ने वाली है, सस्ते से महंगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, और पार्ट्स अवेलेबिलिटी और सहूलियत किस में होने वाली है, तो नो डाउट अगर आप मारुति और टाटा ले रहे हो तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी आसानी से सामान देखने को मिल जाते हैं और हर मैकेनिक के पास बेसिकली इनका सामान होता है। अभी जैसे हमारी रेनो का एक्सीडेंट हुआ था तो हम उसको बरेली लेकर के गए थे और बरेली में उसका पार्ट नहीं मिल रहा है, जबकि बरेली एक शहर काफ़ी बड़ा शहर है, वहाँ पर इसका पार्ट नहीं मिल रहा है। दिल्ली से मंगाया गया है रेनो का पार्ट। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि Hyundai का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपके शहर में बेसिकली कुछ छोटी जगहें होती हैं जहाँ पर लोग ये सोच करके गाड़ी ले लेते हैं कि चलो ले लेते हैं और यहाँ से हमारे पास 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर Hyundai का शोरूम है या एक बड़ा शहर है तो वहाँ से सामान आ जाएगा, तो उसमें फिर आपका टाइम वगैरह बढ़ जाता है। और अगर कुछ ऐसा छोटा मोटा पार्ट ख़राब हुआ तो बेसिकली जो छोटी जगहों के सर्विस सेंटर्स होते हैं वो जो फास्ट मूविंग सामान है उसको ज़्यादा रखते हैं अपने पास। तो क्रेटा की कुछ पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में इशू हो सकते हैं कभी, लेकिन टाटा के और मारुति के आपको पार्ट्स हर जगह मिल जाएंगे, कॉमनली मिल जाते हैं। और अगर हम बात करेंगे मेंटेनेंस की तो भैया अभी तक रिवाज चलता आ रहा है कि मारुति लोग बोलते ही उनके मुंह से निकलता है कि भैया मेंटेनेंस सस्ती है, पार्ट सस्ते हैं। तो
मैं उस रिवाज को तोड़ नहीं सकता हूँ। और ब्रेज़ा का जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो सस्ता है लोगों के हिसाब से। कि इसमें भी कुछ होता है, एक बात होती है कि जो मारुति है वो आपको 7000 किलोमीटर पे सर्विस पे बुला लेती है, और जो टाटा है उसका जो ऑयल है वो 15000 किलोमीटर के बाद चेंज होता है। तो मतलब जितनी बार में टाटा वाला एक बार जाएगा उतनी बार में ब्रेज़ा वाले 2 बार सर्विस कराएंगे अपनी गाड़ी को, और फिर वो बोलेंगे आकर के कि मेंटेनेंस सस्ता है, ओवरऑल मेंटेनेंस सस्ता है। तो आई डोंट नो किस हिसाब से सस्ता है, इस पर मैं, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसमें मैं कूदना नहीं चाहूँगा। हालांकि बात मैं इस पर बहुत लंबी कर सकता हूँ। और अगर हम बात करेंगे क्रेटा की, तो क्रेटा आपकी सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस, इन तीनों में सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस आने वाला है। अगर आप क्रेटा प्लान कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, प्राइस भी अगर आप देखेंगे तो ओवर प्राइस है क्रेटा। तो इन तीनों गाड़ियों में से जो मेरा वर्डिक्ट है, अगर पर्सनली मेरे को लेनी होती, तो टाटा मोटर्स इस समय ऐसी ब्रांड बन गया है जो काफ़ी ज़्यादा जल्दी और काफ़ी बड़े स्केल पर बूम कर रही है। तो मेरे को अगर लेनी होती, मेरे को अगर मेरा बजट 15 लाख के आसपास होता, तो मैं बिल्कुल आंख बंद करके टाटा नेक्सॉन लूँगा। क्योंकि अभी कोविड के बाद लोगों को 2 चीज़ें समझ में आई हैं, एक तो सेविंग करना ज़रूरी है, और दूसरा गाड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने जाने के लिए, और सहूलियत के लिए गाड़ी हमेशा चाहिए। तो लोग गाड़ी और सेविंग दोनों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको बजट कम है, अगर आप बहुत मुश्किल से, या आप EMI वगैरह पे ले रहे हैं, गाड़ी को फाइनेंस करा रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि आपको नेक्सॉन लेनी चाहिए, एक वाइज डिसीजन होगा। और अगर आप क्रेटा की बात करेंगे, तो क्रेटा अभी जो Hyundai कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों कर रही है, अपनी गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस कर रही है। ये सारी चीज़ें उससे कम प्राइस में भी दी जा सकती हैं, लेकिन जो प्राइसिंग है वो Hyundai की काफ़ी हाई होने वाली है। अभी आगे आने वाले सालों में पता नहीं क्या होने वाला है इसका कॉस्टिंग का, क्योंकि Hyundai की कॉस्टिंग जो है वो अभी अपने हिसाब से चल रही है, जो मना रहा है वो कॉस्टिंग जा रही है, कुछ मतलब ठिकाना ही नहीं है। तो मतलब ये भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पर मैं बात नहीं करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको ऐसे वीडियोस और पसंद हैं, तो मैं और रिसर्च करके ऐसे वीडियोस आप तक लेकर के आऊँगा। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, ड्राइव हार्ड। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। यहाँ पे कहीं स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा होगा, वरना डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक छोड़ रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के और कुछ इंपॉर्टेंट एसेसरीज़ के जो आपकी गाड़ियों में होनी चाहिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, ड्राइव हार्ड। सबसे इस चैनल पे डेली आपको एक वीडियो एटलीस्ट देखने को मिलेगा, 2 का मैं आपको पक्का वादा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं टोटली रिकवर नहीं हुआ हूँ, तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन एक वीडियो का जो वादा है वो रहेगा। आपको एक वीडियो डेली इस चैनल पर देखने को मिलेगी। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, ड्राइव हार्ड।